हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्नर्स मैच। माई सेल्फ शोभा। आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे द बैटल ऑफ प्लासी एंड इट्स अ चैप्टर 2 ऑफ हिस्ट्री क्लास 8 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पार्ट। ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। पार्ट 2 में हमने स्टडी किया था द कार्नेटिक वॉर्स, किस तरीके से फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकेंड कार्नेटिक वॉर और थर्ड कार्नेटिक वॉर हुआ, जिसमें कि फाइनली इन द थर्ड कार्नेटिक वॉर the French have to consolidate India and their dream to make the French Empire in India. Or finally, there was all over the rule and monopoly created of the Britishers in India. तो धीरे धीरे अब ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा था हमारे इंडिया में फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरीज। अब जैसे आपको पता है, at that time Bengal was a state which were very good. There was a good development in commerce, industries and trade also. बहुत अच्छा चल रहा था कि एक तो काफ़ी फर्टाइल था और व्यापार के तौर से, कॉमर्स के तौर पे, इंडस्ट्री के तौर पे बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी स्पेशल फैसिलिटीज़, ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ दी गई थी बंगाल में, और जिससे ब्रिटिशर्स को एक स्पेशल परमिशन थी दैट कि वो कस्टम फ्री ट्रेड कर सकते थे बंगाल में। वो कहीं पे भी आसानी से आ जा सकते थे, ट्रेड कर सकते थे। और जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, उन्होंने कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने मिसयूज़ करना शुरू कर दिया इस ट्रेडिंग राइट को। वो इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे और कंपनी बिना ट्रेड, बिना कस्टम ड्यूटी पे किए हुए, बिना टैक्सेस को पे किए हुए आराम से बेनिफिट उठा रही थी। और इस इलीगल ट्रेड को कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया, और जो हमारे बंगाल के जो प्रोविंसेस थे वहाँ पर काफ़ी लॉस होना शुरू हो गया। और इस तरीके से जो कंपनी के ऑफिसर्स थे उन्होंने बहुत फ़ायदा उठाया। लेकिन अली वर्दी खान, जो कि उस समय नवाब ऑफ बंगाल थे, उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा टॉलरेट नहीं किया। अब स्ट्रिक्टली उन्होंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया जो कंपनी की एक्टिविटीज़ थी बंगाल में। लेकिन उनकी अचानक से डेथ हो गई। फिर उनका ग्रैंडसन सिराजुद्दौला, जो कि नवाब ऑफ बंगाल बना। अब क्योंकि वो नया था, उसके नए न्यू एक्सपीरियंसेस थे, तो कंपनी ने इसका फ़ायदा उठाया और बंगाल की जो पॉलिटिक्स थी उसमें इंटरवेन करना शुरू कर दिया। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में एक सीरीज ऑफ वॉर हुई, मतलब एक टाइम के लिए चला, और जिससे यहाँ से इंटरफेयर शुरू हो जाता है ब्रिटिशर्स का इंडियन पॉलिटिक्स में। ठीक है, और इस बैटल को बैटल ऑफ प्लासी नाम दिया गया। तो आइए देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग स्पेशली इन योर क्लास 8, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्या सिचुएशन रही बैटल ऑफ प्लासी में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो प्लासी है, प्लासी एक जगह है जो कि 22 किलोमीटर दूर है मुर्शिदाबाद से। बैटल ऑफ प्लासी, इट वाज फॉट बिटवीन द सिराजुद्दौला एंड द नवाब ऑफ बंगाल एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द 23 जून 1757। जो सिराजुद्दौला थे, ही वॉज द नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, नवाब ऑफ बंगाल कौन था उसमें? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला किसका ग्रैंडसन था? ही वॉज अ ग्रैंडसन ऑफ द अलीवर्दी खान। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था ना कार्नेटिक वॉर में, अलीवर्दी खान को बना दिया गया था नवाब बंगाल। ठीक है, तो उनकी डेथ के बाद सिराजुद्दौला, जो उनका ग्रैंडसन था, वो नवाब बंगाल बना। तो क्योंकि सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशर्स को जो कस्टम फ्री ट्रेड था, इलीगल ड्यूटीज, इलीगल बेनिफिट उठा रहे थे उस कस्टम फ्री ट्रेड का, ठीक है, जो ट्रेडिंग राइट्स दिए गए, तो उसको मना कर दिया, जिससे कि उसका रिजल्ट ये रहा कि वहाँ पर बैटल ऑफ प्लासी हुआ। अब क्या था ये सिचुएशन? सिराजुद्दौला अपनी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी उनसे काफ़ी ज़्यादा वेल अवेयर था। अब उसने क्या हुआ कि ही ऑर्डर्ड टू स्टॉप फोर्टिफिकेशन, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने, अब हमारे इंडिया में ऑलरेडी वो ट्रेड तो कर ही रहे थे, तो हमारे इंडिया में फोर्टिफिकेशन के लिए मना कर दिया था सिराजुद्दौला ने कि अब किसी तरीके की कंपनी हमारे इंडिया में फोर्टिफिकेशन नहीं करेगी, स्पेशली बंगाल में। ठीक है, जिससे कि ब्रिटिशर्स ने फोर्ट विलियम, जो हमारे इंडिया में सेंट फोर्ट विलियम बनाया जा रहा था बंगाल में, उसके लिए मना कर दिया था, जिसका रिजल्ट यही रहा बैटल ऑफ प्लासी। नवाब जो थे, ही वॉज वेरी इन्फ्यूरिएटेड
व्हेन हिज ऑर्डर वाज डिसोबेड, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर दिया था कि अब किसी तरीके का फोर्टिफिकेशन हमारे इंडिया में नहीं होगा, लेकिन कंपनी ने उनकी बात नहीं मानी, तो जिससे कि नवाब ऑफ बंगाल से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। तो उन्होंने कासिम बाजार में अपनी आर्मी को भेजा और फोर्ट विलियम जो उनकी फोर्टिफिकेशन कंपनी की चल रही थी, वहाँ पर एक बहुत बड़ी आर्मी भेज करके उस फोर्ट को 20 जून 1756 में कंट्रोल कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये न्यूज़ जैसे ही मद्रास पहुंची, वहाँ के जो नवल ऑफिसर थे एडमिरल वॉटसन, वो अपनी इन्फेंट्री मतलब अपनी सेना के साथ, और उस समय एट दैट टाइम व्हेन द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस, रॉबर्ट क्लाइव वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, उस समय रॉबर्ट क्लाइव हमारे इंडिया में गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो वो अपनी आर्मी के साथ में जितनी भी डिफिकल्टीज थी फेस करते हुए जल्दी से जल्दी कलकत्ता पहुंच गया। अब क्लाइव क्योंकि चाहता था कि फोर्ट विलियम को एट एनी कॉस्ट वापस से रीगेन कर ले, मतलब उस पर कंट्रोल कर ले दोबारा से, तो उसने हर पॉसिबल तरीका अपनाया सिराजुद्दौला को नीचा दिखाने का। अब यहाँ पर उसने क्या किया, उसने कॉन्स्पिरेसीज करनी शुरू कर दी, मतलब उसने एक जाल बनाया अगेंस्ट द सिराजुद्दौला। अब क्योंकि आपको पता ही है ना कि अगर जो आपका बहुत खास होता है समटाइम्स वो आपके अगेंस्ट कब चला जाए पता नहीं होता है। ठीक है, तो कॉन्स्पिरेसी शुरू हुई। तो नवाब जो थे उनकी आर्मी में मीर जफर उस समय आर्मी में अपॉइंटेड थे सिराजुद्दौला की। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी शुरू हो गई। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने मीर जफर को एक श्योरिटी दे दी कि जैसे भी हो मीर जफर हेल्प करेगा ब्रिटिशर्स की, और ब्रिटिशर्स सिराजुद्दौला को हराने के बाद में मीर जफर को नवाब ऑफ बंगाल अपॉइंट करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को चलते हुए मीर जफर ने क्योंकि मीर जफर को लालच आ चुका था, ही वॉज रियली ग्रीडी, क्योंकि उसको अब नवाब ऑफ बंगाल बनने को मिलने वाला था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनको ये ऑर्डर दिया था। बट ब्रिटिशर्स का उस समय मेन मोटिव ये था कि उनको एक पपेट रूलर चाहिए था, और जो कि मीर जफर बनने के लिए तैयार था। ठीक है, तो यहाँ पर डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी शुरू हो चुका था, क्योंकि फाइनली देखिए जब मीर जफर को लालच आ गया, तो जब बैटल चल रही थी सिराजुद्दौला के साथ में ब्रिटिशर्स की, ठीक है, प्लासी प्लेस पर, तो वहाँ पर ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आर्मी कमांडर था मीर जफर, ठीक है, उस बैटल के टाइम पर जब नीड हुई सिराजुद्दौला को, तो मीर जफर हेल्प करने के लिए नहीं पहुंचा, और सिराजुद्दौला ब्रेवली फाइट करते हुए उस बैटल को हार गया। ठीक है, और जैसा कि ब्रिटिशर्स ने कहा था कि मीर जफर को बना देंगे, तो मीर जफर को वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। बट जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया, वहाँ पर उन्होंने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम शुरू कर दिया। डुअल गवर्नमेंट क्योंकि उन्हें पपेट रूलर चाहिए था, जो कि मीर जफर बन चुका था। ठीक है, और डुअल गवर्नमेंट मतलब ये होता है कि जहाँ पर दो लोग पॉलिटिकल कंट्रोल करते हैं। ठीक है, मीर जफर जो कि एक नॉमिनल रूलर था, ठीक है, और पूरा कंट्रोल होता था ब्रिटिशर्स का। ठीक है, तो डुअल गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा था उस टाइम पर हमारे इंडिया में जब रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, उसके बाद में उसको 1773 में बंद कर दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ सिचुएशन रही बैटल ऑफ प्लासी की, एंड आई होप आपको ये सिचुएशन समझ में आई होंगी, किसके बीच में हुआ, कहाँ हुआ, और क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे। ठीक है, तो अब कुल मिला के यहाँ पर कौन नवाब बंगाल बन चुका है आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, मीर जफर बन चुका है। ठीक है, तो अब ये मीर जफर धीरे धीरे आगे क्या सिचुएशन क्रिएट होती है, और यहाँ से बैकग्राउंड क्रिएट हो चुका है बैटल ऑफ बक्सर का। ठीक है, जो कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप इफ यू गॉट एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टूड दिस वीडियो, you can ask me any time your question, comment me, and I'll sure कि मैं आपका जो भी प्रॉब्लम आ रही है मैं आपकी क्वेश्चन का आंसर कर पाऊँ। ओके, एंड थैंक यू टू वॉचिंग द वीडियो, एंड ट्राई टू शेयर, like and subscribe.